आज हम बात करेंगे रेगुलर पेंटागन के बारे में कि पेंटागन आप किस तरीके से बनाएंगे। अब पेंटागन की साइड क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे रखी हो सकती है, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। हमने मान लिया जो पेंटागन की साइड दे रखी है वो है हमारी 50 mm की साइड दे रखी है हमको, 50 mm, 50 mm। अब हम क्या करेंगे, 50 mm की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने यहां से 50 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ली। कहीं से भी ड्रॉ कर लेंगे हम। इस तरीके से 50 mm की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है, इसके हम नाम दे देंगे। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। अब क्या करेंगे, इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, इस ए पॉइंट को सेंटर मानना है और हमें प्रकार में इस ए बी से, ए बी के आधे से ज़्यादा की दूरी डिस्टेंस लेनी है। अब दोनों साइड में ऊपर और नीचे की तरफ हम इस तरीके से चाप लगा देंगे दोनों साइड में। यही काम हमें करना है बी को सेंटर मान करके। अब बी को सेंटर मानेंगे, इस साइड में और इस साइड में चाप लगा देंगे। हम ए वाले को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। अब ये दोनों आर्क ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कट करते हैं, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इनको मिलाते हुए। इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो ये हमारी ए बी लाइन बाइसेक्ट हो गई। अब ये बाइसेक्ट हो गई तो मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट एम। ये पॉइंट एम पर बाइसेक्ट हो जाती है। अब क्या करना है, बी को हमें सेंटर मानना है और ए से बी की जो डिस्टेंस है इसके बराबर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यानी 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन खींच लेंगे। चांदे से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। ये सेंटर पॉइंट आ गया इसका। इस चीज में हमें खींचना है 50 mm की डिस्टेंस। इस तरीके से ये हमारी 50 mm की डिस्टेंस आ गई। अब क्या करना है, एम को सेंटर लेना है और इस पॉइंट को हमने कुछ भी नाम दे दिया। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एक्स। अब जो हमारा एम पॉइंट आया है और जो एक्स पॉइंट है इसको हम क्या कर देंगे, हल्का सा इस तरीके से एक दूसरे से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से अब एम को सेंटर मानेंगे और एक्स तक की डिस्टेंस लेंगे। एम को हमने सेंटर मान लिया और एक्स तक की हमने डिस्टेंस ले ली और यहां से हम एक आर्क इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। अब ए बी लाइन को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जो इस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगी। मान लीजिए ये इस आर्क को कट करती है ई पॉइंट पर। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई। अब क्या करना है, ए पॉइंट को सेंटर मानना है और ए बी तक की हमें डिस्टेंस लेनी है और इस डायरेक्शन में एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब बी को सेंटर मानेंगे और ए ई की डिस्टेंस ले लेंगे। ए से लेकर के ई तक की हमने डिस्टेंस ले ली, बी को सेंटर मान लिया और इस तरीके से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इस पहले वाले आर्क को कहीं ना कहीं कट करता है। मान लीजिए ये पॉइंट आ जाता है हमारा
P, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, P। अब क्या करेंगे, इस P पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइंट कर देंगे। P पॉइंट को A पॉइंट से हम ज्वाइंट कर देंगे। अब क्या करना है, जो हमारी A से लेकर के E तक की डिस्टेंस थी, इसी डिस्टेंस को हम बनाए रखेंगे और A को सेंटर मानेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब B को सेंटर मानेंगे, डिस्टेंस हमारी वही रहेगी, फिर इसी आर्क को कट कर देंगे इसी आर्क, दूसरे आर्क से। ये पॉइंट मान लीजिए हमारा आ गया N। अब P और N को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। P एंड N, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब क्या करना है आपको, B को सेंटर मानना है और A की रेडियस लेनी है और एक हम सेमी सर्किल इस तरीके से ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। B को सेंटर माना, A की रेडियस ली और एक सेमी सर्किल हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, इस N पॉइंट को सेंटर मानेंगे और AB तक की डिस्टेंस लेंगे। N पॉइंट को सेंटर माना, AB तक की हमने डिस्टेंस ले ली और ये इस हाफ सर्किल को, यानी जो हमने अर्धवृत्त बनाया था, उस अर्धवृत्त को ये चाप कहीं ना कहीं काटेगा। मान लीजिए ये पॉइंट आ जाता है हमारा Q। अब क्या करेंगे, इस Q पॉइंट को N से भी ज्वाइंट कर देंगे, इस Q पॉइंट को हम N से ज्वाइंट कर देंगे और इस Q पॉइंट को हम B से भी ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा A, B, Q एंड P, ये हमारा रेगुलर पेंटागन बनके तैयार हो जाता है। तो हमारा पेंटागन क्या हो गया, जो हमारा पेंटागन बनके तैयार हुआ वो हो गया हमारा A, B, Q एंड P। ये रेगुलर पेंटागन तैयार हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। जो हमारा फाइनल फिगर आया है, इसको आप किसी पेन से करना चाहें पेन से कर सकते हैं। ये हमने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। ये हमारा मेन फिगर आ गया, पेंटागन बनके तैयार हो गया। इस पेंटागन के अब ये जितने भी एंगल होंगे, उन सभी का जो कोण होगा वो 108 डिग्री का होगा। और ये जितनी भी साइड हैं, इस पेंटागन की जितनी भी साइड दे रखी हैं, उन सभी साइड की लंबाई, ये जो भी इसकी साइड हैं, इन सभी साइड की लंबाई होगी हमारी 50 mm। यहां लिख देंगे हम 50 mm। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप, जैसे जैसे आपने इसको बनाया है उसी तरीके से आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख देंगे।